हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से आपके लेके आए हैं। जानेंगे कैसे इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के किस सब यूनिट से आज का क्वेश्चन है। तो सब यूनिट 1 से ही रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले पार्ट से ही आज भी क्वेश्चन रहेगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। 8 नंबर का ये सवाल है, कैसे इस अप्रोच करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्टिव क्या गिवन है। तो डायरेक्टिव डिस्कस आपका गिवन है क्वेश्चन में, और जब कभी भी डिस्कस डायरेक्टिव की फॉर्म में गिवन होता है तो क्वेश्चन को हम एक डिबेट की तरह डिस्कस करते हैं, बट इन अ होलिस्टिक मैनर। मतलब इंटरलिंक्ड आपके सवाल से ये जो आंसर रहेगा वो रहना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है इसे डिफाइन करेंगे, और इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो आप बता सकते हैं, ताकि कैसे जो है कंटेम्प्रेरी टाइम में इसकी सिग्निफिकेंस से आप प्रूव कर पाए। ठीक है। सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1961। स्पेशली ये वो समय था, कोल्ड वॉर का ये समय था। The whole world was divided in two power blocks, USSR and USA. न्यू emerging nations उस समय निकल कर आ रहे थे, बहुत से देश आजाद हो रहे थे, फॉर्म्ड हो रहे थे। ऐसे समय में एक अल्टरनेट गिवन किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने। इसमें फाउंडिंग सदस्यों की बात करें तो 4 देशों की इसमें सहभागिता रही, इंडिया, यूगोस्लाविया, घाना और इजिप्ट। ठीक है। और आज अगर हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के इंडेक्स में बात करें तो 120 देश इसके सदस्य हैं। तो इन शॉर्ट आप थोड़ा सा नॉन अलाइनमेंट के कंटेक्स्ट में बताएं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन मूव ऑन करें बॉडी की तरफ। सो बॉडी में आपको इंपॉर्टेंस बतानी है, सिग्निफिकेंस क्या है कंटेम्प्रेरी टाइम में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। ठीक है। देन मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। सो देखते हैं पॉइंट्स में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, जब हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, तो पहले यह भी क्लियर होना चाहिए कि धीरे धीरे, देखिए, कोल्ड वॉर पीरियड में तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था थी, बट के समय के साथ साथ स्पेशली आफ्टर 90s जब आपके यूएसएसआर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, उसके बाद से ही नैम का भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बट पिछले कुछ समय में कहीं ना कहीं एक बार हमें फिर नैम की जो है इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, और क्या इंपॉर्टेंस और पॉइंट से हो सकती है उसे हम क्लियर करेंगे। सो सबसे पहला, बैलेंस द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो इसमें आप 2 पॉइंट ऐड करें। पहला जो है ट्रेड वॉर। ठीक है। ट्रेड वॉर जो यूएस और चाइना के बीच है, उसको आप बता सकते हैं कि भाई नैम जो है एक अल्टरनेट पॉइंट करता है, क्योंकि 120 देशों की यह संस्था है, तो इस ट्रेड वॉर को बैलेंस करने में भी नैम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ इसमें आप कह सकते हैं कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन का एग्जाम्पल जरूर दें। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक का जो नैरेटिव है उसमें अभी बैलेंस बना के रखने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इंपॉर्टेंट हाथ है, और कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रिफ्लेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। सो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मल्टीलेटरिज्म। इंडिया कभी भी यूनिपोलरिज्म या बायपोलरिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक या 2 सुपर पावर्स नहीं होनी चाहिए। जो भी देश हैं, मैक्सिमम नेशन जो है, उनका रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल अरीना में रहना चाहिए। ठीक है। सो नैम जो है इस बात को सिद्ध करता है, प्रूव करता है, और 120 देशों की संस्था को आप आज भी नकार नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटरिंग द न्यू कोलोनियलिज्म बाय चाइना। देखिए, बाय द हेल्प ऑफ BRI, ये आप जरूर ऐड करेंगे। कैसे न्यू कोलोनियलिज्म को बढ़ावा चाइना दे रहा है। जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है, उसके माध्यम से बहुत से छोटे देशों को टारगेट चाइना कर रहा है, उनको डेप्ट ट्रैप में अपने फंसा रहा है। ठीक है। और अपने प्रभाव को एक तरीके से स्लेव ही तो बन गए ना। चाहे अफ्रीकन नेशंस में बहुत से, जिबूती का एग्जांपल है, सोमालिया, इथियोपिया का एग्जांपल है, बहुत सी सेटलमेंट्स वहां अपनी कर चुका है। या आप इंडियन ओशन में देख लीजिए, श्रीलंका, या चाइना में सीपैक है, या चिटगांव में बांग्लादेश का एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं नैम जैसी संस्था इन सभी डेवलपिंग नेशंस को इकट्ठे होकर एक मंच प्रोवाइड करती है, जहां इन मुद्दों को डिस्कस कर सकते हैं और मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल साउथ कॉपरेशन। देखिए, साउथ कॉपरेशन का मतलब है कॉपरेशन विद डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो 2 संस्थाओं का नाम जरूर आता है, G77 एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दोनों ही बहुत बड़ी संस्थाएं हैं।
120 सदस्य इसमें है, 77 यहां है तकरीबन, और दोनों में ही इंडिया जो है एक लीडर की भूमिका निभाता है। मतलब इंडिया यहां पे कोई बात कह रहा है तो मैक्सिमम नेशन जो है कन्विंस होते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी यहां जो है इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी जो है एक स्ट्रेंथन, नैम के माध्यम से हम कह सकते हैं ग्लोबल ऑर्डर में एक स्ट्रेंथन या एक बैलेंस बना रहेगा, तो नैम को नकारा नहीं जा सकता। ये कह देना आज के समय में कि भाई कंटेम्प्रेरी टाइम में कोई नैम का यूज रहा ही नहीं, ये तो सिर्फ कोल्ड वॉर के समय बनाई गई एक संस्था थी और तभी इसका रेलेवेंस था, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर इंडियाज कैंडिडेचर इन यूएनएससी। तो देखिए नैम में 120 सदस्य हैं और ये सभी आगे फर्दर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। मतलब यूएनजीए के बाद जो सबसे बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 193-94 नेशंस में से 120 देश ऐसे हैं जो नैम के सदस्य हैं, इंडिया को वो लीडर कंसीडर कर रहे हैं। मतलब इन सभी देशों का सपोर्ट इंडिया को रहेगा जब यूएनएससी की मेंबरशिप की बात आ रही है। ठीक है, और ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की वैल्यूज हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग ग्लोबल इश्यूज। यहां भी भारत की फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से नैम जो है ग्लोबल इश्यूज को इंटरनेशनली प्रेजेंट करती है कि नैम के माध्यम से जितने भी मेंबर देश हैं वहां भी इन ग्रेव कंसर्न्स पर चर्चा की जाती है, जैसे टेररिज्म है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। ठीक है, या जो आपके थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं उनके राइट्स की सुरक्षा, या वहां पर जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों को जो है सपोर्ट भारत भी करता है और नैम के जो सदस्य देश हैं वो भी करते हैं। तो कह सकते हैं कि भाई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से, या हम कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी माहौल में देखें तो ये कह देना बिल्कुल गलत है कि रेलेवेंस नहीं बचा है। अब कंक्लूजन में आप क्या ऐड कर सकते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं भाई इंडिया को नैम का अपनी फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से इस्तेमाल करना चाहिए और इफेक्टिव यूज करना चाहिए ग्लोबल ऑर्डर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में। साथ ही साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। पावरफुल ग्रुप है ये, जैसे मैंने कहा यूएनजीए के बाद पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आप कैसे इसके रेलेवेंस को कम कर सकते हैं, इसके रेलेवेंस को बढ़ावा देना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन है सभी नेशंस का, उस वॉइस को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो ये आप कंक्लूजन में जरूर ऐड करें। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।